आरव एक होशियार मेडिकल स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग के लिए शिमला के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल में आता है। यह हॉस्पिटल 1950 के दशक का बना था। भारी लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर सीलन से भरा हुआ। उसकी ड्यूटी आईसीयू के पास की गई, लेकिन सबने साफ कहा, कमरा नंबर 313 के पास मत जाना। आरव ने हंसकर कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात करीब 2 बजे आरव को लगा किसी ने आईसीयू से मदद के लिए पुकारा। वह उठकर गया, सब शांत था, लेकिन तभी उसे कमरा 313 की ओर से धीमी धीमी चीखें सुनाई दी। कमरा 313 का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। उसने झांक कर देखा, एक औरत बेड पर बैठी थी, बहुत पीली, अधजली त्वचा और आंखें बिना पलकें झपकाए सीधे दरवाजे को देख रही थी। आरव घबरा गया और भाग गया। सुबह आरव ने डॉक्टर सेन से पूछा, 313 में कौन पेशेंट है? डॉक्टर सेन ने कहा, 313 कई सालों से बंद है, वहां कोई पेशेंट नहीं होता। अगर तुमने कुछ देखा है तो भूल जाओ। वहां जो हुआ था अब वो हिस्सा हॉस्पिटल की फाइलों में भी नहीं है। आरव ने रिसर्च की। उसे 20 साल पुराना एक केस मिला, एक महिला नर्स माया, जिसने इसी हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली थी। वह एक मरीज से प्यार करती थी, लेकिन जब उसने माया को ठुकराया तो उसने कमरा 313 में खुद को जला लिया। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में बैठी रहती है, उसी प्यार का इंतजार करते हुए। अगली रात आरव की ड्यूटी फिर आईसीयू में थी। वो जर्नल लिख रहा था। तभी 313 का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा वही औरत बाहर आ रही थी। अब की बार वह आरव का नाम ले रही थी, आरव मुझे क्यों छोड़ा? आरव कांपते हुए भागा, लेकिन हॉस्पिटल की लाइट चली गई। अंधेरे में उसे फिर वही चेहरा दिखा। पास आती हुई उसके मुंह से खून टपक रहा था। सुबह हॉस्पिटल स्टाफ को आरव आईसीयू के पास बेहोश मिला। शरीर पर जलने के निशान थे। जब उसे होश आया, वह बस यही कह रहा था, मैंने उसे देखा, मैंने माया को देखा। कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल की फाइल में नया पेज जुड़ता है। मृत्यु का कारण अज्ञात, स्थान कमरा 313। अब नर्सें फिर एक दूसरे को चेतावनी देती हैं, अगर तुमने कमरे 313 से किसी को पुकारते सुना तो जवाब मत देना। और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।